पिछले कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से फ्राइडे रात को मैं ऑफिस के बाद आता हूँ तो मेरे दिमाग में ये नहीं रहता कि सैटरडे को मैं अपने दिल्ली ऑफिस में क्या काम करूँगा, क्या दोस्त के घर जाना है, क्या वापस से एक बार इंदौर अपने घर जाना है। पिछले कुछ हफ्तों से फ्राइडे रात को 12 बजे जब मैं घर आता हूँ, काम से लौटता हूँ, 17-18 घंटे हो जाते हैं काम करते वक्त, मेरे दिमाग में ये आता है कि सैटरडे की पैकिंग करनी है। क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से मैं सैटरडे को खार पुलिस स्टेशन सुबह 11 AM to 2 PM जा रहा हूँ। 9 से 10 समन हो गए होंगे, 35 घंटे से ज़्यादा हो गए। एक्चुअली दिक्कत ये आती है कि क्योंकि 11 बजे पहुंचना होता है और फ्लाइट जो है वो 6-6:30 के बीच की लेनी पड़ती है, तो मतलब जब 1 बजे खाना खा के उठता हूँ तो 2-2.5 घंटे की नींद हो पाती है। फ्लाइट में भी सो लेता हूँ, पर स्टिल वो सीटेड स्लीपिंग में वो बात नहीं है जो आराम से सोने में बात है। मतलब जब भी मैं बॉम्बे एयरपोर्ट पे लैंड करता हूँ तो स्लीप डिप्राइव्ड रहता हूँ। उसके लिए मैं ब्रेकफास्ट जब लेता हूँ एयरपोर्ट से उतरने के बाद एक ब्लैक कॉफी लेता हूँ, साथ में कुछ खा लेता हूँ। उसके बाद एक ऊबर लेकर खार पुलिस स्टेशन जाता हूँ। पहले एक जमाना हुआ करता था, मुझे तो डेट भी नहीं याद है, कि फ्राइडे रात को जब मेरी मम्मी से बात होती थी वो कहती थी कि घर आ जाओ, किस दोस्त के घर जा रहे हो, कोई मीटिंग कर रहे हो, खीर बनाई है तुम्हारे लिए। पर अब वो फ्राइडे रात को मुझे फोन ही नहीं करती, मैसेज करती है। उनको पता है कि इसको सैटरडे को खार पुलिस स्टेशन जाना है। डरी सी आवाज में हमेशा से सैटरडे की फ्राइडे रात को इनफैक्ट बात की जाती है मेरे लैंडलाइन पे। अब बोला जा रहा है कि ध्यान रखा। मेरे पिताजी की उम्र 70 साल होगी, वो खुद एक रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है, 1000 से ज्यादा केस खुद डील कर लिए होंगे। पर हर सैटरडे को जब भी मैं समन से निकलता हूँ 2:03 पर उनका मेरे वकील को एक मैसेज आ जाता है कि मैं निकल गया हूँ। ये जो थोड़ी सी चीज है मुझे बड़ा दर्द देती है। खैर, याद है मुझे कि हमेशा खार पुलिस स्टेशन पे जाने के पहले मैं एक व्हाइट शर्ट अधिकतर समय पहनता हूँ, ब्लू जीन्स, क्योंकि वो एक इतना मेंटली टैक्सिंग रहता है 11 to 2 कि अगर मेरे को लगता है कि इफ आई एम ड्रेस्ड वेल, एक थोड़ा सेंस ऑफ पॉजिटिव फीलिंग है। अभी भी मैं वही व्हाइट शर्ट पहना हूँ जो मैं खार पुलिस स्टेशन पे पहनता हूँ। 10:55 पे मैं एंटर कर जाता हूँ। एक्चुअली पहले 2-3 समन में तो थोड़ा बहुत आयो को मुझे भी इंटरेस्ट था, बातचीत बहुत होती थी केस पर, क्वेश्चंस इतने रेपिटेटिव हो गए कि अब जब भी आयो मुझे ग्रीट करता है, मैं आयो को ग्रीट करता हूँ। एक सेंस ऑफ कि अरे यार वापस से 3 घंटे गुजारने हैं। तो पंखा ऊपर 1 नंबर की स्पीड से ज्यादा चला नहीं सकता, क्योंकि मैं स्लीप डिप्राइव्ड रहता हूँ, तो ज्यादा चल जाएगा तो सो ना जाऊं। 3 पुलिस वाले आगे बैठे रहते हैं, मुझे देखते हैं। मेरा वकील राइट साइड में बाजू में बैठा रहता है, और वो भी अपना कुछ रीडिंग मटेरियल लेके आता है, क्योंकि 3 घंटे गुजारना मुझे चैलेंज। एक डॉगी है, वो भी मेरी चेयर के अंदर बैठा रहता है, उसको हटाना पड़ता है, और वो हमेशा वो भी मुझे ग्रीट करता है। समन खत्म होने के 5 मिनट पहले तो डायरी पे ये भी लिखवा लेता हूँ कि प्लीज आप लिख दीजिए कि मैं आ गया। और वो पूरा प्रक्रिया इतनी मोनोटोनस होती है, और उसमें आप कुछ और नहीं कर सकते, और क्योंकि मेरे पास फोन भी नहीं है, इट मेंटली एग्जॉस्ट यू, आपका माइंड थोड़ा ब्लैंक हो जाता है। तो ऐसे लगता है कि जब समन खत्म होते हैं तो कुछ 2-3 किलो वजन मेरा कम है। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं ये सोचता हूँ कि अगर 100% ईमानदारी से
200% निष्ठा से और कोई गलत काम नहीं करते हुए मैं ये ऑर्डियल को अंडरगो कर रहा हूं। कॉमन मैन अगर एक सिस्टम में फंस जाए तो उसका क्या होगा? ये मत समझिएगा कि मैं डरा हुआ हूं, मैं बिल्कुल भी नहीं डरा। पर मैं आत्मचिंतन जरूर कर रहा हूं। क्या मुझे इस देश के कोर्ट में विश्वास है? 100% विश्वास है। मुझे कानून पे विश्वास है, पर वो प्रक्रिया इतनी लंबी है कि इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ थॉट्स। जरूर मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं कि जब सैटरडे सुबह में उठूं तो मैं खार पुलिस स्टेशन नहीं बल्कि अपने दिल्ली में एक रन करने इंडिया गेट पे जा सकूं। मैं इंतजार कर रहा हूं कि सैटरडे को मुझे मेरी माँ की डरी हुई घबराई हुई आवाज नहीं, रिलीव्ड आवाज में मेरे पिताजी 2:03 पे मुझे मेरे वकील के फोन पे फोन ना करें, मेरे घर की लैंडलाइन पे इंतजार करें। तब तक मैं यही सोचता हूं कि तब तक काफिला चलते रहे। पर ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप भी मेरी जगह पे रहेंगे कभी तो सिर्फ एक चीज आपको ये पूरी सिस्टम के समंदर में से जीत के तट पर पहुंचा सकती है, तो वो है हार नहीं मानना। मेंटली कितना भी थक जाए, हार मत मानो।